कैसे हो सब? अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे और प्रिपरेशन करनी भी है। क्यों भाई? 95 प्लस मार्क्स लाने भी है ना अपने को। अब 95 प्लस मार्क्स लाने क्यों, पता चला मेरे को क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि आप ये वीडियो देखने आए हो कि हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन ओनली 3 आवर्स। अब आप जब ये 3 घंटे के लिए देखने आए हो कि 3 घंटे में करना है, तो आपने अच्छे से तो पढ़ाई की नहीं होगी। ऐसा होगा कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। इसके लिए आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूँ कि क्या करना है। अपनी एक वीडियो है क्विक रिवीजन वाली, कंप्लीट रिवीजन है, उसमें फॉर्मूलाज है, कुछ क्वेश्चंस भी है, थ्योरम भी है। तो आपको एक तो उसको अच्छे से देख लेना है। मैक्सिमम 30 मिनट 32 मिनट्स के आसपास की वीडियो है, तो वो जरूर आपको जाके देख लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अपने कॉन्सेप्ट रिवीजन की, और उसमें क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, एनसीईआरटी भी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी उसमें। ठीक है, तो उसकी अच्छे से प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रैश कोर्स की, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th, वो आपको कंप्लीट जाके देख लेनी है। उसका मैं लिंक, जो प्लेलिस्ट अपने पास में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो जाके आपको देखनी ही है। आराम से 3 घंटे में आप ये सारी चीजें कवर कर लोगे। कोई ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट की है। यूनिट वाइज है वो, ठीक है। जैसे अलजेब्रा है, पूरी एक यूनिट, इसमें 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे, 20 मार्क्स। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 1 यूनिट है, 1 ही चैप्टर है। 6 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर है, लेकिन यूनिट तो एक ही है। ऐसे ही अपनी सारी यूनिट वाइज वहां बना रखी है, तो आप वहां पे जाके देख लेना है। अब आपको 95 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। वही अपने पास में कितने घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे। अब उसके लिए आपको कैसे करना होगा, जो अपने पास में एमसीक्यूज होंगे, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। नहीं हो रहा है ना भाई, मत जाओ उसमें दूसरा क्वेश्चन करने जाओ, उस क्वेश्चन के चक्कर में दूसरा क्वेश्चन अपना छूट सकता है। ठीक है, तो आपको एक ये चीज ध्यान रखनी है कि एमसीक्यू में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एमसीक्यू में वही 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में एक क्वेश्चन पे एक से ज्यादा 1.5 मिनट दे देना, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक, फिर आता है अपना सेक्शन बी। उसमें भी आपको वही कम से कम 2-2 मिनट अगर दे रहे हो, तो 2 मिनट या 3 मिनट में कर लोगे आराम से। तो ऐसे वही 20 मिनट में सेक्शन बी को दे देना, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5-6 क्वेश्चन। फिर सेक्शन सी में भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वही मेनली आपको क्या याद रखना है कि एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, जैसे अपने पास में सेक्शन डी में आते हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के, उसमें आप एक क्वेश्चन को आराम से 15 मिनट दे सकते हो। 15 से जब आप 17-18 पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा कि यार गलती हो रही है, और गलती तो करनी नहीं अपने को। क्यों? क्योंकि जब एक क्वेश्चन गलत कर दोगे, तो आप एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि पीछे हो रहे हो। ठीक है, तो इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पेपर बिल्कुल अच्छा होगा, रिलैक्स माइंड से जाना। और स्पेशली एक चीज याद रखनी है कि आप आज आपको टाइम से सो जाना है। कल अपना लास्ट पेपर है, बिल्कुल अच्छे से करके आना। टाइम से क्यों सो जाना, कि भाई एक तो जब आपकी नींद कंप्लीट होगी, तो आप पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चीजें अपन जल्दी से रिमाइंड कर पाएंगे जो अपन ने पढ़ा है। जब नींद ही कंप्लीट नहीं होगी, सर दुख रहा होगा, तो पेपर कहाँ से करोगे, कहाँ से 95 प्लस मार्क्स लेके आओगे। तो इंटेलिजेंट बच्चे इस चीज का ध्यान रखना है कि टाइम से सो जाना है, और वही सुबह हल्का खाना खा के, ब्रेड वगैरह, दूध वगैरह खा के अच्छे से एग्जाम दे के आना है। पेपर बिल्कुल अच्छा होगा। पेपर ऐसा नहीं होता है कि इजी, कुछ बोलता है कि इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, मॉडरेट, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। सब अपने सोचने समझने की होती है कि पेपर इजी है, टफ है या मॉडरेट है। ठीक, अब ये चीजें कैसे कर सकते हैं अपन। देखो, जिसके लिए कि उसने सब कुछ पढ़ रखा है, उसके लिए पेपर क्या होगा, इजी होगा। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उसके लिए पेपर होगा मॉडरेट। और जिसने भाई कुछ पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा बहुत कि हाँ देखा है, कि उसके लिए होगा कि यार पेपर ठीक ठाक था, मॉडरेट बोलेगा वो। लेकिन आपको वही है ना कि जो आपने पूरे साल पढ़ा है, उस पर बिल्कुल अच्छे से भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। क्या, और कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि हाँ यार मेरे को तो सब आता है, सब आराम से पढ़ जाऊंगा, तो आपका पेपर खराब भी हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं आप में। बिल्कुल ऐसे रहना है कि हाँ कॉम्बिनेशन रही सही से, कि आप पेपर अच्छे से कर सको। और जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप ये पेपर में अच्छे से देख सकते हो कि मेरे को क्या अच्छे से आता है, क्या नहीं आता। जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आता है, वो चीज पहले करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।